मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। एक नए विषय को लेकर आज मैं जानकारी दूंगा। आप लोग कहते हैं कि मेरी कमाई तो बहुत है परंतु बचत नहीं होती, तो उसके क्या कारण हैं आपके घर के अंदर जिसकी वजह से आपके बचत नहीं होती। कुंडली में भी सारे भाव ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु घर में बचत नहीं होती। जो पैसा लाता हूँ, जैसे लाता हूँ वैसे ही खर्च होता चला जाता है, इधर आता है उधर चला जाता है। इस तरह की जो समस्या बनी हुई है उसके क्या कारण है, आप उनकी आज पहचान करें अपने घर के अंदर। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो उसमें सुधार करें, चेंजिंग करें, जिससे आपके घर में बचत स्टार्ट हो जाए, आपकी कमाई में से बचत होनी शुरू हो जाए। तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगा वे कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको सुधार करने की आवश्यकता है। बड़ी छोटी सी बातें हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने शुरू से आखिर तक, जिससे आपको पता चले और आप लाभ उठा सकें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। उससे नोटिफिकेशन के रूप में आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, जिसको आप सुनना चाहे सुन सकते हैं और जिसका उपाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। और लाइक करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे, मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूं। मेरे मित्रों, दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर दो चीज हैं, एक तो झाड़ू और एक पोछा। सभी के घर में इस्तेमाल होता है। अब वो पोछा और झाड़ू इस्तेमाल करने में कौन सी गलती करते हैं हम लोग, जिसमें हमें आज सुधार करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि जिसके घर में पोछा, जिसे कहते हैं झाड़न, जब घर में अंदर से बाहर तक आप पोछा लगाते हैं तो उसके बाद क्या करती हैं आजकल माताएं बहनें, वो पोछे को लेकर उसे साफ कर कर और जो मेन गेट है उसी के ऊपर सुखा देती हैं। कई बार जल्दी सूख जाएगा, उसके बाद में उठा कर रख लूंगी, या जो फ्रंट की रेलिंग होती है, दीवार होती है, ग्रिल होती है, उसके ऊपर सुखा देती हैं। वो ऐसा अगर करती हैं और साथ ही झाड़ू को भी वो ऐसी जगह रखती है जहां सबकी नजरें दिखाई देती हैं, तो अगर वो पोछा इस तरह से सुखाती हैं जो सबकी नजरों में आता है तो वो गलत है, उसमें चेंजिंग करें। पोछे को ऐसी जगह सुखाना रखना चाहिए, आपको रखना चाहिए जहां आपके घर के परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को वो दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर वो घर में आपके दिखाई देता है इस तरीके से तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। कितनी भी कमाई आप करते रहें परंतु आपके घर में बचत नहीं होगी। इधर पैसा आएगा उधर पैसा जाएगा। आप कहेंगे ये कौन सा रास्ता बना हुआ है मेरे घर के अंदर कि इधर पैसा आता है उधर जाते हुए समय नहीं लगता, इधर आया उधर तुरंत गया। तो अगर आपके घर में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, पोछे की गलती करते हैं, तो इसको आज से ही सुधार करें और चेंजिंग देखें अपने घर के अंदर। दूसरा, झाड़ू को भी कभी भी ऐसी जगह ना रखे कि जो बाहर वालों की नजर पड़े। जो घर के अंदर आता है उसकी नजर अगर पोछे पे और झाड़ू पे पड़ती है तो वो आपके लिए अशुभ है, क्योंकि झाड़ू जो है वो भी लक्ष्मी का ही रूप है। वो झाड़ू लगा दी तो आपने कहावत सुनी होगी, झाड़ू लग गई इस घर के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वो झाड़ू यही कारण है। दूसरा, पोछा कभी भी, झाड़ू पोछा सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके घर में होता है कि किसी भी समय लिया पोछा झाड़ू शुरू कर दी, वो गलत है, उसे बंद करें। सूर्यास्त के बाद कभी भी पोछा झाड़ू ना लगाएं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर में सुबह पोछा झाड़ू लगानी शुरू करें उससे पहले
एक लोटा पानी जो रात को आपको भर के रखना है अपने घर के अंदर, उत्तर दिशा में रख सकते हो या किचन में रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया, और किचन में भी उत्तर दिशा में रखेंगे तो तांबे के लोटे में ले, और उसको सवेरे अपने मेन गेट के दोनों साइड में डाल दें। उससे आपको बहुत लाभ होगा। पूरे मेन गेट के दोनों साइड और जो आपकी दहलीज है उस पर भी डालें तो आपको सारी समस्या का समाधान होने लगेगा। आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा। आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके घर में जो समस्या चली आ रही है बचत की, वो सारी दूर होगी। झाड़ू को भी ऐसी ही जगह रखना चाहिए जहां दूसरों की नजर ना पड़े। तो मेरे मित्रों दोस्तों, अगर आपने ये दो बातें छोटी सी और तीसरा जल का लोटे वाली जीवन में अपना ली तो आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी पैसे की जो बचत की मामला चला आ रहा था वो भी दूर होगा और कमाई भी ठीक होगी। साथ ही जब भी घर में आप पूजा कराते हैं तो उसके तुरंत बाद कभी भी आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। या कोई आदमी अपने किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकलता है और आप उसके पीछे ही झाड़ू लगानी शुरू कर दी या पोछा लगानी शुरू कर दी, तो ऐसा ना करें। वो आपके लिए असफलता के द्वार खोलता है और जो आपने पूजा अर्चना की है वो सब पे झाड़ू फिर जाती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में बचत भी होगी कमाई के साथ साथ, और अगर कमाई कम हो रही है तो कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। आप इन सब बातों का बस ध्यान रखें और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उसे चेंजिंग करें। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से जो बातें मैंने आज बताई छोटी सी बातें हैं, वो सभी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में डाउट पर्सन हो पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपके मार्गदर्शन के लिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर ऐसे ही एक नए विषय को लेकर आएंगे और आपको जानकारी देंगे। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जय श्री राम।